12 मई आज है। लेकिन इस 12 मई का नक्श अगर 18 साल पीछे जाकर देखिए तो आपको आज 12 मई के दिन कराची की गलियों में, कराची की अहम शाहराहों पर खून और बारूद की बू नजर आएगी। जगह जगह मोर्चे, फायरिंग की आवाजें, एक तरफ वकला का प्रोग्राम, दूसरी तरफ मज़ार कायद पर MQM का जलसा और तीसरी तरफ पंजाब के अंदर उस वक्त के वजीर आला के साथ परवेज मुशर्रफ का खिताब। सवाल अहम है कि 18 साल बाद आज 12 मई के दिन क्या यहां पर अदलो इंसाफ सबको मुयस्सर हो चुका? क्या उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार बच पाया? क्या MQM अपने उसी ताकत के साथ कायम रह सकी? सियासी जमातें क्या उसके बल पर अपने आप को मजबूत कर सकी या नहीं? इन सारी तफसीलात को जानने के लिए आज का प्रोग्राम मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि हम एक एक नुक्ते को आपके सामने रख सकें। प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे पहले कि मैं 12 मई सन 2007 की बात करूं, उससे पहले आपको वो वाक़यात और चीज़ें समझना ज़रूरी हैं कि जो उस वक्त रोनुमा हुई थी। उस वक्त की हुकूमत परवेज मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार था और उनकी हलीफ जमातों में सबसे अहम नाम मुस्लिम लीग काफ और दूसरा बड़ा अहम नाम MQM का था। मैं यहाँ पर लफ्ज़ MQM पाकिस्तान या MQM लंदन इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ MQM का था, यानी कि उस वक्त की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जिसकी क़यादत उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास मौजूद थी। यकदम एक फैसला होता है और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो कि खुद परवेज मुशर्रफ साहब के लाए हुए थे, उन्हें अपने ओहदे से हटाने की बात होती है। और जैसे ही उन्हें ओहदे से हटाने की बात होती है, उसी वक्त उस वक्त का मीडिया और खुसूसी तौर पे जियो न्यूज़ चैनल ये खबर चलाना शुरू कर देता है कि जनाब वक्त और हालात बदल चुके और चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया है इस्तीफ़ा देने से। वहाँ से एक वकला तहरीक का आगाज़ होता है और उस वकला तहरीक के आगाज़ को बाद में सियासी फ्यूलिंग उस वक्त की अपोजिशन जमातें देना शुरू कर देती है। चाहे उसमें उस वक्त की एक रुकनी तहरीक इंसाफ हो। उस वक्त की एक रुकनी का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास कोई सीट्स मौजूद नहीं थी। उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उस वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तमाम लोग उस वकला तहरीक को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस वक्त की जो हुकूमती जमातें होती हैं, चाहे उसमें मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे उसमें MQM हो, ये तमाम की तमाम उस वकला तहरीक की मुखालफत करना शुरू कर देती है। चीफ जस्टिस के उस वक्त हर शहर के दौरे होना शुरू होते हैं और उसके बाद फैसला होता है कि 12 मई 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब अदल और इंसाफ की बालादस्ती के लिए अब कराची आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों को मालूम था कि अब होगा क्या। 11 तारीख की रात से ही सब लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि कराची शहर में क्या होने वाला है। 11 तारीख की रात से ही कराची की तमाम अहम सड़कों पर, चाहे वो शारा फैसल हो या कोई और इलाका हो, वहाँ पर एक मोर्चे लग चुके थे। और दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान अपना प्रोग्राम तय कर चुकी थी कि वो प्रोग्राम ख़ास तौर पर होगा मज़ार कायद के पास।
उस वक्त कराची के मेयर मुस्तफ़ा कमाल थे और मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त के 12 मई के वाक़यात का दिफा करते हुए हमेशा नज़र आते थे। 12 मई के दिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। उस वक्त की क़यादत में उस वक्त के मुशीर दाखिला हों, चाहे वसीम अख्तर हों या एमक्यूएम के तमाम वुज़रा हों, काफ़ी सरगर्म उस वक्त मौजूद थे। सुबह के वक्त से ही तमाम काफ़िलों को रोक दिया जाता है। पूरे कराची शहर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कर्फ्यू का समा मौजूद है। और फिर कुछ काफ़िले उस वक्त के मुअत्तल चीफ जस्टिस कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें वहाँ रोक लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि कराची के हालात ऐसे नहीं कि आप सड़क पर निकल सकें। हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट के अंदर उस वक्त वकला की तादाद मौजूद होती है, जबकि सियासी जमातें कराची की सड़कों पर निकलने की कोशिश करती है जहां उनका तसादुम होता है। 12 मई को तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद हलाक हो जाते हैं। तमाम सियासी जमातें दावे करती हैं कि उनके कारकुनान इन वाक़यात में हलाक हुए, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एएनपी हो। इस 12 मई के वाक़यात के बाद इसका ज़िम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके बाद से इसकी धूल बैठ नहीं सकी। 12 मई के बाद इस पूरे वाक़यात को एक खूनी शक्ल मिल गई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद बहाल होते हैं, लेकिन अदल व इंसाफ का डंका और दूध की नहरें बहने की बजाय उनका हुकूमत के साथ तसादुम शुरू हो जाता है। वो अदालतें कि जिसे आम लोगों को इंसाफ की यकीन दहानी पर यह पूरी तहरीक चल रही होती है, वो वहीं पर दम तोड़ जाती है और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब मुकम्मल तौर पर सियासी इश्यूज़ को ज़्यादा हैंडल करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से उनके तसादुम की कैफियत बनती है उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। आज चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी के लिए कोई एक वो तमाम सियासी जमातें कि जिन्होंने उसके लिए तहरीक चलाई थी, एक भी सियासी जमात उनके उस दौर की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे खुद मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो। इन तीनों सियासी जमातों ने उनकी शदीद मुखालफत बाद में की। तो क्या वो जो मूवमेंट थी, वो जो तहरीक थी, वो गलत थी कि उसके बाद आज तक अदालतें ना तो आज़ाद हो सकी, ना अदालतें उस तरीके का आम आदमी को इंसाफ फराहम कर सकी। दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार था। परवेज़ मुशर्रफ को आमिर करार देकर उससे इस पूरी तहरीक के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो एक आमिर है। उनके लाहौर के अंदर मुक्का उठाने को ताकत का निशान करार दिया गया और ये कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का खात्मा होगा। तो क्या परवेज़ मुशर्रफ के दौर के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के अंदर से क्या आमरीत ख़त्म हो चुकी और क्या तमाम चीज़ें आज़ाद हो चुकी? सवाल का जवाब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तीसरी तरफ उस वक्त की हलीफ जमात यानी कि एमक्यूएम थी। एमक्यूएम को 12 मई का बहुत बुरा धचका लगा। एमक्यूएम ये कहती है कि उनसे 12 मई करवाया गया या 12 मई को उनको कहा गया था कि किया जाए, लेकिन बाद में जिन्होंने कहा था वो शायद मुकर गए। आज भी एमक्यूएम के रहनुमाओं पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 12 मई के केसेस चल रहे हैं। वो तमाम रहनुमा जो उस वक्त सरगर्म थे, उन सब के ऊपर 12 मई के केसेस आज भी मौजूद हैं। आज भी एमक्यूएम 12 मई का दिफा करते हुए कतराती है। और कहा ही जाता है कि एमक्यूएम के जवाल के लिए और एमक्यूएम पर ऑपरेशन की एक बड़ी वजह 12 मई को भी करार दिया जा रहा है। आज भी एमक्यूएम के कई कारकुनान ऐसे हैं कि जो 12 मई की वजह से अदालतों के अंदर न सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ लोग जेल में भी मौजूद है। तो क्या एमक्यूएम को 12 मई का नुकसान हुआ? तो आपका जवाब होगा हाँ, एमक्यूएम को 12 मई का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ एएनपी थी। अवामी नेशनल पार्टी को 12 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो उसके बाद बनने वाली 2008 से लेकर 2013 की हुकूमत में सिंध हुकूमत के अंदर शामिल रही, लेकिन वो अपने इस दवाम को बरकरार नहीं रख सकी और 2008 के बाद भी उनका सियासी इन्हिताज जो आर्जी तौर पर शुरू हुआ था वो कराची शहर में ख़त्म हो गया।
اس کے بعد رہی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 12 مئی کے بعد اپنے آپ کو زیادہ مضبوطی کی طرف لے کر گئی، لیکن دوسری طرف وہ امن کمیٹی کے زیادہ گرد گھومتی رہی، اور پھر امن کمیٹی کے ساتھ ساتھ اسے اس کا بھی شدید نقصان ہوا۔ تو اگر آپ تاریخ کو ذرا سا گھما کر دیکھیے تو 12 مئی کے کرداروں میں جو بھی موقف تھا، چاہے وہ عدلیہ کی آزادی ہو، چاہے پرویز مشرف کے اقتدار کی مضبوطی ہو، چاہے این کیو ایم کی سیاسی بالادستی کا معاملہ ہو یا طاقت کا معاملہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایشو ہو، اور چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو یا قوم پرست جماعتیں ہوں، اور یا چاہے وکلا کی تحریک ہو، ان سب کا نتیجہ آج آپ 18 سال بعد اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بھی پوری صورتحال وہی نظر آئے گی، سوائے اس کے کہ این کیو ایم کمزور ہو چکی، سوائے اس کے کہ پرویز مشرف جا چکے، لیکن عوامی سطح پر جو ایشوز تھے وہ آج بھی وہیں پر اسی جگہ پر موجود ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔